आज का जो टॉपिक है बॉड मास। जैसे ये टॉपिक बच्चा देखता है ना, तो लगता है यार दुनिया का सबसे आसान टॉपिक यही है, क्योंकि बचपन से हम लोग यही सीखते आ रहे हैं बॉड मास के बेसिस पर। और 90% कॉन्फिडेंस होता है कि हम लोग इस चैप्टर को तो बना ही लेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 90% घमंड होता है और उनका घमंड भी इसी में टूटता है। और 90% गलतियां भी इसी में मैं करवाता हूँ सबसे, कि देखिए आपके 90% गलतियां होने वाली है और अभी तुरंत आप लोग रियलाइज करने वाले हो कि आपके 90% गलती देखो कहाँ कहाँ आप लोग करने लगे। ये सब बातें जानते हैं, ठीक है। ये देखिए, और एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी बता देता हूं। ये स्टोरी एक बाबा के बारे में है। एक बाबा के बारे में र्यूमर था कि वो बाबा जब जब नाचता था ना, तब तब बारिश होती थी। ऐसा मीडिया में आ गया था। तो एक दिन रिपोर्टर बाबा को पकड़ लिया और बाबा से पूछा कि बाबा ऐसा क्या करते हो कि आप नाचते हो तो बारिश होनी स्टार्ट होती है। हमने तो भाई साइंस में कुछ अलग पढ़ा था, पहले इवोपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, तब जाकर के एक वाटर साइकिल हमने सीखा था। और ये डांस करने वाला फंडा हम लोग को समझ में नहीं आया। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नाचता हूं तो बारिश होती है। लोगों ने गलत मीनिंग निकाल दिया इसका। एक्चुअली मेरे नाचने से बारिश नहीं होती है, जबकि इसका उल्टा है कि मैं तब तक नाचता हूं, मैं तब तक नाचता हूं, मैं तब तक नाचते रहता हूं जब तक बारिश नहीं होती है। दोनों लाइन का डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या होगा? समझ में आ रहा है? एक कह रहा है कि गोल मिलेगा तब हम पढ़ाई करेंगे, और एक कह रहा है कि तब तक हम पढ़ाई करेंगे जब तक गोल नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये रीजन है। सबने र्यूमर बनाया था वो नाचता है तो बारिश होती नहीं, वो तब तक नाचते रहता है जब तक बारिश नहीं होती। तो आपको भी मैथ्स में कुछ इसी तरह करना है, जॉब के लिए भी उसी तरह करना है। आपको तब तक मेहनत करना, तब तक लेबर करना जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाए। गोल फिक्स रहेगा, स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है, ठीक है। इस मेथड से नहीं बनाया, आज इसमें दिक्कत आई, हम क्या करेंगे? बात समझ में आ रही है ना? ये स्ट्रैटेजी चेंज है। अच्छा, ये तरीका काम नहीं करता है, फेल नहीं, ये तरीका काम नहीं करता है, इससे बनाने से नहीं चलेगा। फेलवर वर्ड देख सुनोगे तो अरे मेरे को बनना नहीं है। आपने जो बनाया उसमें क्या बोलना है? ये तरीका काम नहीं करता है, दूसरा तरीका लगाना है मेरे को। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या कहा था? 10,000 बार उसने फेल नहीं हुआ, 10,000 बार ऐसे तरीके उसको पता चला है जिससे बल्ब नहीं जल सकता है। बात समझ में आ रहा है? कोई पूछता है तो नहीं, हमको तो फेल कहाँ हुए हैं, हमको तो 10,000 ऐसा तरीका है पता है जिससे बल्ब जल ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए अभी देखो मैं गलती आप लोगों से करवाता हूं। बॉडमास, बॉडमास में सबसे पहले तो ब्रैकेट ही होता है। और कोई बता सकता है कि ब्रैकेट कितने टाइप का होता है? बोलते जाइए, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं। 3, इधर ऑनलाइन 3 से सर। 3, जी सर। 3। देखो पहला गलती यही स्टार्ट हुआ, 3 नहीं 4 होते हैं ब्रैकेट। अब देखो 4 ब्रैकेट क्या होता है? अभी तक आपने क्या सीखा है? स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। एक होता है कर्ली ब्रैकेट, और एक क्या होता है? ये हो गया स्क्वायर, और हो गया बिग ब्रैकेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल, कर्ली, स्क्वायर या बिग हो गया। और ये एक होता है बार ब्रैकेट, ये भी एक ब्रैकेट आता है, ठीक है, जिस पे ध्यान नहीं जाता है बहुत लोगों का। तो ये देखिएगा जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ये चारों आएंगे, करण, अर्जुन, देवानंद सब आएगा। पसंद आ रहा है? ये सब आकर के काम रहेंगे। तब देखिए, और इसकी प्रायोरिटी कैसे रहेगी? पहले क्या होता है ना कि बार ब्रैकेट, पहले बार ब्रैकेट समझो नंबर 1। अगर मान लो एक ही क्वेश्चन में चारों ब्रैकेट आ गए, तो सबसे पहले मुझे किसे सॉल्व करना चाहिए? बार को सॉल्व करना है। फिर किसको सॉल्व करना है? स्मॉल को करना है। फिर किसे करना है? कर्ली को। फिर किसे करना है? स्क्वायर को करना है। समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, देखते जाइए, ये प्रायोरिटी लिस्ट होती है। और अब इतना तो पता है ही, BODMAS, ठीक है। और यहां से पता है 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म, उधर फ्रैक्शन और इधर से ये। अभी जीडी का उठा करके दिखा दूंगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा ही पूछा है। पता नहीं इस बार पूछा है कि नहीं पूछा है, मनीषा?
बोर्ड मास से कुछ पूछा है हाँ क्वेश्चन? सर, 3 तो बोर्ड मास से। हाँ, देखो 3 क्वेश्चन आया है, बोर्ड मास से आया हुआ है, समझ में आ रहा है ना? तो कंफर्म है 3 क्वेश्चन उठ करके जाएगा ही जाएगा ये सबसे। तो ऐसी बातें अभी पढ़ा रहा हूँ कि जहां से मार्क्स अभी सबका कंफर्म होने लगा है, एग्जाम में आना ही आना है ये सब चीज। और साथ साथ इसका यूज अरिथमेटिक में पड़ेगा, जिसको ये सब के साथ खेलना नहीं आता है समझो गलती करेगा। अभी देखना गलती करवाएंगे आप लोग से, देखिए कैसे कैसे जवाब आएगा अभी आप लोग से। ठीक है। सर मेरा भी गलती हुआ है। हाँ, तो ये ऑफ हो गया, हिंदी में इसको का कहते हैं। ये हो गया ब्रैकेट, ये हो गया डिवीजन, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया एडिशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। समझ में आया? तो ये हम लोग की प्रायोरिटी लिस्ट होती है। बस इतनी बातें जानना है, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो कहां कहां हम लोग फंसोगे, क्या क्या गलती करोगे। कुछ लोग हो सकता नहीं करे, लेकिन कुछ लोग से होगा। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक आने के बाद अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा। जैसे 9/20 माइनस ब्रैकेट 1/5 कर्ली ब्रैकेट 1/4 5 माइनस 1/3 प्लस 1/2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये है क्वेश्चन। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें क्या है ना कि सारे के सारे ब्रैकेट इसमें आ गया है, सब ब्रैकेट आ गया है। ठीक है, तो पहले मुझे कहाँ से सॉल्व करना चाहिए? बार से, यहाँ से सॉल्व करना चाहिए। तो इसका मैं पहले लॉन्ग मेथड सिखा रहा हूँ, फिर शॉर्ट में हम लोग कैसे बताएंगे वो बता रहा हूँ। पहले एक एक स्टेप डिटेल में सीख लीजिए। 1/5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1/4 5 माइनस, पहले इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो कितना होगा बताओ? 6 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर 5/6 है, बाई भी होगा, ठीक है, इसको बाई कर लीजिएगा। तो 5/6 हो गया। एलसीएम हमने कितना लिया बताओ? 6। तो 3 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ 2 और प्लस कितना हो जाएगा? 3। ये कर्ली ब्रैकेट और ये क्लोज। ठीक है, ऐसे लिखा हमने। तो टोटल मिला करके 9/20 माइनस 1/5 हो गया, कर्ली ब्रैकेट 1/4 प्लस ये कितना होगा? 5/6 माइनस 5/6। ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 9/20 1/5 प्लस 1 बाई कितना बचेगा? 4 बचेगा आपका। हाँ बोलिए। यहां बचा 1/5 प्लस 1/4। अब लिखेंगे 9/20 माइनस एलसीएम लोगे 24 और प्लस 5। तो नेट आंसर कितना हो गया बताओ? 9/20 माइनस 9/20, दोनों कट कर आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज अ 0। ठीक है, तो यही 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 सबको सॉल्व करने के बाद यहां तक आ रहा है। इसको एलसीएम लिया, 5/6 काट छाट किया, 1/5 प्लस 1/4 बचा, दोनों का एलसीएम लिए, सॉल्व करके 9/20 यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी को शॉर्ट में बनाना है, तो इतना डिटेल आपको नहीं आना है। आपको धर्मवीर सर नहीं बनना कि बच्चों को पढ़ाना वहां एग्जाम हॉल में खड़े हो गए और एक्सप्लेन करने लगे, नहीं। आपको अपना समय बचाना है, और पेपर पेन जितना कम से कम इस्तेमाल कर सकते हो उतना आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इसी को अगर बनाना होता तो कैसे बनाते हैं? हम मेंटली कैलकुलेट करते हैं। पहले मुझे किसको सॉल्व करना है जी? इसको सॉल्व करना है। तो यहीं पे सॉल्व नहीं कर सकते, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 2 और प्लस कितना आ जाएगा? 3। ये दोनों आपस में क्या हो गया? कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचा? 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4। इसका एक लाइन में आंसर बताइए। नीचे कितना? 20 और ऊपर कितना आ जाएगा? 9 आएगा। क्यों आएगा 9? क्योंकि यहाँ 4 और यहाँ पर 5, दोनों आपस में कट करके एक नेट आंसर 0। नहीं समझे? ये देख रहा है एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा ना। तो यहां से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ कितना आ जाएगा? 5। तो 4 प्लस 5 क्या? तो 9। 9/20 कट छटकर आंसर 0। सिर्फ 2 स्टेप में आपको ला देना है, खत्म कर देना है आपको। कहानी समझ में आया कैसे हो रहा है काम? ठीक है, तो इस तरह से कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का ट्रिक आपको पता होना चाहिए। ट्रिक बनता ही भूलने के लिए। स्टेप से पढ़ो, प्रोसेस जानो, और स्टेप कुछ उड़ाओ।
इससे क्या होता है, बहुत हद तक आपका आसान हो जाएगा काम। ठीक है, ये चीज है। और आपका 20 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन ये सब बनने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग टेस्ट करेंगे, तुरंत देखना भी, बहुत सारे बच्चे बना के दिखाएंगे भी। ठीक है, तो मेंटल कैलकुलेशन ज्यादा कीजिए। यहाँ से लंदन घूमने में आपको कम से कम 7 दिन लग जाएगा, लेकिन माइंड में घूमोगे तो तुरंत अभी 5-7 मिनट में आ जाएंगे घूम घाम के, है कि नहीं ये चीजें। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सर सबसे आ पहले, गया मुझे। हाँ ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, किस करो, अंदर वाला स्मॉल वाला करना चाहिए। तो थोड़ा समय बचाते हैं, बताओ तो यहाँ 13 बाई कितना लिखेंगे, 3 और -1/3, क्योंकि यहाँ डिवाइड है और माइनस है। तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए, डिवाइड। तो इसलिए 13 बाई पहले क्या लिख दिया, 3, और इधर भी माइनस और डिवाइड है, तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, डिवाइड। तो 1 और 3 को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा एलसीएम लेके एक लाइन में कोई बता सकता है, देखो तो नीचे 3 होगा एलसीएम, और ऊपर 13 माइनस कितना हो जाएगा, 1। तो 13 माइनस 1 कितना हुआ, 12। डायरेक्ट लिखो 12/3, कट करके कितना हो जाएगा, तो ये 4 किसका है जी, इस पूरे का आंसर। अब देखो हमारे पास बचा क्या, 1 प्लस बचेगा, 1 बचा, डिवाइडेड बचा। अब इन दोनों को भी सॉल्व करना है, तो यहां भी बताओ, डिवाइड है और माइनस है। ठीक है चिरंजीत, क्या करना चाहिए पहले मुझे, डिवाइड करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो 5/4 लिखेंगे, ये -1 लिख देंगे। अच्छा, -1 के बाद क्या है बताओ तो, कौन सा साइन है, डिवाइड, और डिवाइड के बाद क्या है, पूरा क्वांटिटी का 4 है, 4 मानेंगे हम लोग। कम ऑन, क्या बोलेंगे, क्योंकि डिवाइड के बाद पूरे ब्रैकेट का वैल्यू कितना बन गया निशा, 4 बन गया। तो बताइए 1 के बाद डिवाइड है, तो डिवाइड को क्या लिखेंगे, 1/4 हमने लिख दिया। ठीक है, यहां डिवाइड था, माइनस था, हमने पहले क्या चूज किया, डिवाइड चूज किया। फिर माइनस था और डिवाइड था, तो फिर क्या चूज करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड किसके बीच में जी, 1 के बीच में और 4 के बीच में, तो 1/4 कर दिया। ओके, इधर बताओ तो अमृत, इसका एक लाइन में कितना होगा आंसर, एक लाइन में बताओ, क्यों होगा 1, क्योंकि एलसीएम 4 और 5 में से 1 चला जाएगा तो 4, तो 4 और 4 कट गया तो कितना, 1 हो गया आपका। तो बताइए 1 भी आ गया, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो नेट आंसर कितना, 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, आराम से देख लीजिए, कहीं दिक्कत है तो। अब बताओ, ये दो क्वेश्चन हमारे पास ये दिख रहा है, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा होगा कि दोनों क्वेश्चन सेम ही है सर, है ना। अब हम बोल दिए तो सब ताक रहा है, बाप रे क्या बोल दिए सर, सेम ही है ना। हाँ देखो यहीं पे गलती हो रहा है आपका, यहाँ से गलतियां स्टार्ट हो गया आप लोगों का। ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है। हाँ यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट क्या है कि सर मल्टीप्लाई ऑफ तो लगभग सेम ही है। नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर बनाओगे तो अलग मिलेगा, इसका आंसर बनाओगे तो अलग मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग को सेम रहेगा तो गड़बड़ होने का पूरा चांसेस। ठीक है, ये चीजें, और पता चलता है कि दोनों आंसर मिलता है, इसका आंसर भी दिखेगा ऑप्शन में, इसका आंसर भी दिखेगा। जैसे कभी कभी रहता है, मान लो इस तरह का आंसर अगर रहा 1, बी का रहा 25, सी का रहा 30 और डी का रहा 8, बताओ तो आपके हिसाब से कितना आंसर आना चाहिए, एक बार ट्राई करके देखो, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, और तब इसके हिसाब से ये भी इसका आंसर 1 आना चाहिए था, है ना। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, अभी डिवाइड है, ऑफ है, तो पहले हमें किसको सॉल्व करना चाहिए, ऑफ को। पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे, इधर भी ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो 1/5 हो गया, डिवाइड हो गया, तो आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि ऑफ एक तरह का क्या मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा निशा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी। इधर बताओ, ये भी 1/25 और डिवाइड कितना हो गया, 1/5 हो गया। अब बताओ सॉल्व किया तो 1/5, और डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलता है तो इसका पड़ोसी नीचे वाला कहां भाग जाता है, ऊपर। तो 25/1 हो गया बाई 1/25 इंटू 5/1, क्या काट सकते हैं हम इसको, 5 बार में, इसको काट सकते हैं 5 बार में, तो 5/1 और 1/5, तो देखिए ऊपर जाएगा, आंसर विल बी 25। सबका आंसर गलत है यहाँ जिसने 1 बोला,
और ऑप्शन में दिख भी रहा होगा 1। आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे, ठीक है, और आप झट बनाओगे 1 दिख आ भी जाएगा और ऊपर ऑप्शन में भी 1 दिख रहा होगा और आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजी काम करेगा, भैया आज किस्मत मेरे साथ है, आज पूजा पाठ करके निकले हैं, आंसर भी दिख रहा है, झट मारोगे आप लोग। समझ में आ रहा है ना? आंसर क्या आ गया? देखो 25 आ गया। सबका गलत हो गया। पता चल रहा है कहाँ गलती कर रहे हैं आप लोग? हाँ, यही सब गलतियां करवाएंगे, बताया रहना कि कहाँ कहाँ गलतियां होगी, पता है आप लोगों से। देखो अच्छा समझ में आया कहाँ गलती हुई? यस सर। ठीक है, दूसरा का आंसर। अब सेकंड वाला का आंसर अगर देखोगे तो उसका आंसर 1 आएगा जी, क्योंकि इस पर कहानी बदल गई है। कहानी क्या बदला है बताओ? यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ क्या है? डिवाइड है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले हम लोग क्या चूज करते हैं? डिवाइड चूज करते हैं। डिवाइड 1/5 रहेगा, डिवाइड है तो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। और 1/5 को लिखेंगे 5/1 इंटू 1/5 बाई 1/5 इंटू 1/5 इंटू ये हो जाएगा 5/1। ये कैंसल, ये वाला ये कैंसल, बचा कितना? 1/5 1/5, ऊपर भी सेम नीचे भी, दोनों आपस में कट करके पूरा आंसर 1। ठीक है, यही पूरा का पूरा आंसर यहां पर आएगा। एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। निशा बताओ क्या करना चाहिए? डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करना होगा ना। तो डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं? ये तो सेम रहता है और डिवाइड वाला जब मल्टीप्लाई में बदलता है तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो ये कितना होगा? 5/1 हो जाएगा। और ये तो बगल में सेम रहेगा, 1/5 रहा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी ये डिवाइड था, ये तो सेम रहेगा, तो 1/5 रहा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो 1/5 की जगह कितना होगा? 5/1। ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, तो कट करके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। हाँ देखो, अब यहाँ भी 2 क्वेश्चन ऐसा है जो कि कंफ्यूज करेगा आपको। आपको लगेगा कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। आपने देख लिया होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई है, 12 और ब्रैकेट के पहले मल्टीप्लाई है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, तो 48, सुनो, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर भी अगर सॉल्व करेंगे, इधर देखिएगा पहले, बताओ साक्षी, ऑफ सॉल्व करे कि डिवाइड सॉल्व करे? पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, मतलब इन दोनों को सॉल्व करना होगा। इधर बताओ सुजल, डिवाइड सॉल्व करें कि ऑफ सॉल्व करें? ऑफ सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या कटेगा? 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 1 बार में, ठीक है। सिंपल सा। 48 डिवाइडेड 12 इंटू कितना बचा जी? 3/2। और ये कौन सा साइन है? डिवाइड। और जब डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलता है तो क्या होता है? हाँ, 1/2 हो जाता है, तो 2/1 हो जाएगा। ये दोनों कट गया। अब क्या बचा चिरंजीत? कौन सा साइन है? डिवाइड है, मल्टीप्लाई, और क्या बचा? 3 है इधर। तो किसको पहले सॉल्व करना चाहिए? डिवाइड की। हाँ जी, तो बताओ कितना हो जाएगा? 4 इंटू बचा 3, आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। आंसर इसका कितना आएगा? 12 आएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, पहले इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनो, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन पर अगर काम करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या दोनों का सेम आंसर आता है कि अलग आता है? ठीक है, देखो, करना तो पहले इसको ही है ना। काटो, इसे भी काटो 3 बार में, काटो, फिर से काटो। तो 48 डिवाइडेड 12, ये क्या है? अच्छा देखो, जब कुछ नहीं रहता तो इसको क्या एज्यूम करते हैं हम लोग? ऑफ करते हैं। ये मान के चलो, जब कुछ नहीं रहता तो ऑफ लेते हैं। और यहाँ कितना बच गया? अब 3 बच गया। अब कहानी थोड़ा चेंज होगी। चेंज पता क्या हो गया? यहाँ डिवाइड है और ऑफ है। चिरंजीत क्या करना चाहिए हमें? ऑफ करना चाहिए। जबकि यहाँ पहले क्या हो गया था बताओ? डिवाइड कर दिए थे, यहाँ पे ऑफ किए थे। तो ऑफ जब करोगे तो 48 रहने दो, डिवाइड करो 36 है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे जी, 36। समझ में आ रहा है? तो 4/3, ये इसका आंसर है। तो देखो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? एक 12 है, एक 4/3। तो ये डिफरेंस आपको समझना अच्छी तरह से। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये आया हुआ है क्वेश्चन एसबीआई में। इसको ट्राई करते हैं हम लोग कैसे बनेगा।
देख रहे हो ब्रैकेट और इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, ऑफ लेंगे। और इसमें पहले किसको सॉल्व करना चाहिए हमें, ये दोनों को, तो कट गया है ना। तो कितना बचा है देखो तो निशु, 1/3, नीचे भी 3 इधर भी 3, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया बताओ तो, ये 3 हो गया, और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1/3 होगा। ठीक है, यहाँ देख लो निशा, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने दोनों को काटा 3 3 और 2 में से 1 चला गया तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं क्या हम लोग को करना है। ये ऑफ है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इन तीनों में से सबसे पहले किसको सॉल्व करना चाहिए, और ऑफ है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 15/8, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो किसको सॉल्व करना चाहिए, डिवाइड, और डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलता है तो कितना होता है 2/3, और प्लस 1/2 डिवाइडेड 3/2, यही हो गया ना। ठीक है, और ऑफ देखो, और ये ऑफ है, यही है ना, ऑफ इंटू 1/3 है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, नहीं, क्योंकि पहले डिवाइड ऑफ है तो किसको सॉल्व करना चाहिए, पहले तो ऑफ ही सॉल्व होगा ना। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, इसमें सबको काट छाट दो, 3 5 बार में, 2 2 आपस में कट गया, बचा कितना 5/8, यही है ना। और इधर कितना बचेगा बताओ, 1/2, और ये कितना बचा था जी 1/2, इधर भी बचा हुआ है ना, दोनों तो सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 2/1 भी लिख सकते हैं, कट जाएगा, तो 5/8 प्लस 1, सबको सॉल्व कर लो 8, तो 5 + 8 कितना हो गया 13/8, ये इसका आंसर है। ठीक है, 13/8। और पूछ लेते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन में क्विज खेल लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हुआ है, साथ साथ बना भी लेंगे और एक क्विज भी कर लेंगे। अच्छा बताओ, इधर से साक्षी, आपको देख करके क्या लग रहा है यहाँ पे, पहले हमको किसके तरफ से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, मतलब कि पहले मुझे करना चाहिए इन दोनों को सॉल्व, यही है ना, ये दोनों को मुझे सॉल्व करना चाहिए। और इधर इधर से बताओ मनीषा, इधर किसको सॉल्व करना चाहिए, सर 16 और 2 को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो पहले किसको, डिवाइड को। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ देखो डिवाइड है और ये कितना है, डिवाइड है, तो टोटल मिला के कितना होगा 18, 18 हो जाएगा, इनटू रहने दो, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, सुजल बताओ, अच्छा सॉरी 8 हो गया ना, ये तो 8 हो गया। इसको बताइए, इसमें भी क्या करना होगा, पहले डिवाइड, तो कितना हो गया 36, और इनटू ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उसके बाद सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करना है आपको, तो ये 2 बार में जाएगा, ये 4 मिला के 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर विल बी 2। अच्छा इसमें बताओ तो क्या हुआ है था, निशा तुम बताओ। हाँ ठीक है, तो ये क्लियर हुआ है ना सबको इधर का, है ना, पूरा का पूरा डाटा। ये कैसा आया था अमृत बताओ, ये यहाँ हम लोग क्या किए, ये 3/2 1/3 का क्या हुआ है बताओ, ये कटा क्यों, डिवाइड क्यों नहीं किया पहले हम लोग, ऑफ है, हाँ क्योंकि ऑफ जब रहता है, डिवाइड रहता है, तो पहले किसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ऑफ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो ओवरऑल आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है बताओ, बॉड मास से रिलेटेड, बॉड मास में भी डिफरेंट टाइप का ब्रैकेट, कितने तरह का ब्रैकेट, 4 तरह का ब्रैकेट। ठीक है, और 4 तरह के ब्रैकेट में भी हमने प्रायोरिटी वाइज भी देखा, हर तरह का ब्रैकेट का यूज करना सीखा, प्लस एक चीज और देखा कि जहां पर 2 नंबर और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं रहता तो वहां एज्यूम करते हैं ऑफ। ठीक है, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे इस तरह का हमने क्वेश्चन देखा है। ठीक है।